सभी साथियों को नमस्कार। मैं रजत सिंह, 97,000 पीड़ित अभ्यर्थी, आप सबके बीच में कुछ संवाद करने के लिए, कुछ वार्ता करने के लिए लाइव उपस्थित हुआ हूं। आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा लाइव में जुड़ें और अन्य साथियों को भी जोड़ें। इस समय हम सब उपस्थित हैं लखनऊ में और हम सबका संघर्ष अभी लगातार चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो आप सबके बीच में करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सबके बीच में हमें लाना चाहिए कि क्या आगे की रणनीति है, कहां तक हम पहुंचे हैं और कहां तक हम जीत के कगार पे हैं। और बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं और बहुत सारे भ्रमों को बताने के लिए, बहुत सारी अपनी चीजों को जो आपको साझा करने के लिए, और हम तक कहां तक पहुंचे और कहां तक पहुंचना है, ये सारी चीजों को और इन बिंदुओं पर आप सबके बीच में मैं लाइव उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अन्य साथियों तक पहुंचाएं। वार्ता 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उससे संबंध रणनीति और आगे के सुझाव और आगे की चर्चा पर चर्चा का है। लड़ाई 21 लाख लोगों की है और संवाद केवल 500 लोगों से हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास समय 30 सेकंड का है। इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं जिससे वार्ता हो सके और अपनी रणनीतियों को और आगे जो मिशन पे हम पहुंचे हैं उसको साझा कर सकें। मैं निवेदन करता हूं आप सब ज्यादा से ज्यादा जल्दी जुड़े। समय का अभाव है, शायद बार बार लाइव आके हम आपको ना बता पाए, ना समझा पाए। चलिए वार्ता का क्रम शुरू करते हैं। बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं। अफ्ताब जी, संदीप जी, सनी जी, काफी साथी जुड़ चुके हैं। अब मैं बताना चाहता हूं आगे का चर्चा पर चर्चा। तो आपने देखा होगा कि हम सबके द्वारा इको गार्डन में 34 दिन 35 दिन के अनवरत धरने के बाद आचार संहिता लग गया। आचार संहिता के बाद हम सबका यह हुआ कि अब बहुत सारे साथी दुखित और मानसिक तनाव में थे। वहां पर एक रणनीतियों के साथ हम सब ने लखनऊ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि सरकार ने हमकी मांग नहीं सुनी तो हम हार करके, रो करके अपने आप को हारा हुआ समझे। हमारे रोने को और धोने को कोई सरकार नहीं समझने वाली। इस चीजों को मैंने समझाया था और आगे की रणनीतियों पर काम करने के लिए कहा था। मुद्दा 97,000 था और 97,000 भर्ती के लिए हमें यह था कि हर नेताओं तक, हर पार्टियों तक बात पहुंचनी चाहिए कि 97,000 है क्या। इससे पहले भी आरक्षण वाला मामला हुआ था, लेकिन सब पार्टियों तक पहुंचा। वही पार्टी तक पहुंचने के बाद आज उसी का बखेड़ा आज खड़ा हो रहा है। उसी प्रकार 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात तो हम रख तो रहे हैं, लड़ तो रहे हैं, लेकिन इस चुनाव टाइम में प्रजा राजा होती है, उसके तहत हमने हर पार्टियों को चुना। कोई कहता है ये पार्टी छोटी है, कोई कहता है इस पार्टी में ना जाओ, कोई कहता है इस पार्टी में ना जाओ। अरे यार भाई, हमें भर्ती चाहिए, हमें अपनी मांग उठानी है। हमें पार्टी प्रेमी नहीं बनना है। भाजपा में गया, सपा में गया। सपा में हम 3 बार जा चुके हैं। हमारा मुद्दा लगातार उठ रहा है। बहुत लोग कहते हैं भाजपा में जाने से कुछ नहीं होता, सपा में एक विपक्षी मुख्य रूप से सपा लड़ रही है और सपा की उम्मीद है। भैया, हम सपा में 3 बार जा चुके हैं और आज भी सपा में ही जाने वाले हैं। वहां पर अपने 97,000 भर्ती का विज्ञापन देने लगातार जुड़े हैं। जो आज मीडिया में आज सपा का एक एक नेता जो आपका 97,000 प्राथमिक भर्ती का मंच से मीडिया में उठा रहा है, कहीं ना कहीं हम सबकी ही मेहनत है। नहीं, 97,000 भर्ती की बात छोड़ो, नेता को यह नहीं पता होता कि डीएलएड होता क्या। नहीं, जा करके अपने विधायक और संसद से पूछ लीजिएगा कि ये डीएलएड होता क्या है। उसका फुल फॉर्म पूछ लीजिएगा, डीएलएड किस काम के लिए होता है उसको पूछ लीजिएगा। अगर आपको नहीं लगता, जाके अपने विधानसभा विधायक से पूछो कि डीएलएड क्या होता है।
एक एक पार्टी में जा करके डीएलएड बीटीसी बीएड बताते हैं और साथ में यह बताते हैं कि 21 लाख लोग बेरोजगार हैं और हमारी मांग 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है और 57,000 भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। और हम जो पार्टी हमारी मांगों को उठाएगा और हम सबकी मांग को पूरा करेगा वो 21 लाख वोटर उसके। हर नेता को लुभाना पड़ता है। आप सोच रहे हैं कि जाते ही वहां पर खड़े हो जाएं और सीधा अखिलेश यादव जी के पास जाकर के और जाकर सीधा भाजपा के मुख्यमंत्री से मिल करके कह दें कि आप 57,000 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दो। पहले चीजें में रणनीति पे काम करने दें। भाजपा में गया, वहां के वरिष्ठ पदाधिकारी को और वहां के नेतागण को दिया, जो कार्यालय प्रमुख थे, और स्पष्ट रूप से बोला, जब हम नहीं डर रहे हैं, एकदम स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं, हमारे पीछे 500 लोग नहीं है। जब ज्ञापन देने जाते हैं 5 लोग जाते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं। भाजपा कार्यालय में जाकर के स्पष्ट रूप से कहा देखो हमें हर पार्टी में जाना है, क्या पता वोटों का समीकरण बिगड़ जाए, भाजपा की सरकार आ जाए, तब हम क्या करेंगे। यह राजनीति है। इस राजनीति में कब तख्ता पलट हो जाए कोई किसी का भरोसा नहीं है। कौन नेता किस पार्टी में जाए, कौन क्या कब कैसे हो जाए। मुझे पता है, आपकी तरह मैं भी देख रहा हूं। मुझे पता है समाजवादी पार्टी भाजपा की टक्कर में है, उम्मीद पूरी है। मैंने वहां पर भी जाकर के 3-3 बार ज्ञापन दिया है। अखिलेश यादव जी को डायरेक्ट ज्ञापन दिया हूं। तभी है अखिलेश जी की जहां जहां रैली हुई थी वहां पर हमने जो है ज्ञापन भिजवाया है। तब अखिलेश जी हर मीडिया में बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लाखों का विज्ञापन देंगे प्राथमिक बेसिक में। कल सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी काका जी ने भी भारत समाचार में प्रमुखता से 57,000 भर्ती का मुद्दा उठाया। इटावा में समाजवादी पार्टी के नेताजी तिवारी जी ने भी मुद्दे को उठाया। अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं हम भाजपा में ना जाए, बासपा में ना जाए, बहुजन समाजवादी पार्टी में ना जाए। आप सोच रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी में ना जाए, आप सोच रहे हैं जन अधिकार पार्टी में ना जाए। हम पीड़ित हैं, हमें हर पार्टी में जाकर के अपने मुद्दे को उठवाना है। पहले तो एक इसको चुनावी समीकरण बनाइए आप। जब हर नेताओं के, हर पार्टी के प्रमुख नेताओं से जब ट्विटर पे, फेसबुक पे पड़ेगा, बयान आएगा 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तो ये पब्लिकली इशू बन जाएगा कि ये 57,000 भर्ती है क्या, इसकी मांग पूरी करनी होगी। तो हर नेताओं की जब जवान पे जो चीजें रहती हैं वो मांग तुरंत पूरी होती है। नहीं, बहुत आएंगे लोग आपसे कहेंगे हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, और आखिरी में सरकार आने के बाद कोई किसी की मांग नहीं पूरी होती है। भाजपा के भी घोषणा पत्र में था, पूरा हुआ। हमें हर पार्टी में जाना है। पता लगा कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार बन सकती है। बीजेपी की सरकार बन गई तो क्या हम इतने ताल्लुकात हम किसी से नहीं खराब कर सकते। आपको चुनाव के टाइम किस पार्टी को वोट देना है वो आप अपना खुद देखकर तय करेंगे कि आपने किसने आपको किसने आपके साथ हित किया, किसने आपके साथ अहित किया, कौन आपका हित करेगा, उसको आप चुनेंगे। लेकिन हमें अपनी रणनीतियों पे काम करने दें। यहां पर लखनऊ रुक रुक कर परेशान होते हैं, कैसे यहां इस विभाग, कहां कैसे भाजपा कार्यालय, फिर कैसे समाजवादी पार्टी, फिर कैसे बहुजन पार्टी कार्यालय, कैसे आम आदमी पार्टी कार्यालय, इतने दूर दूर कार्यालय भाग भाग कर जाते हैं, बैठते हैं, ज्ञापन छपवाते हैं, वहां पे हाथ जोड़ते हैं कि आप मुद्दा उठाइए। जब एक नेता मुद्दा उठाएगा तो दूसरा नेता भी उसको देखकर उठाएगा, फिर तीसरा उठाएगा, चौथा उठाएगा। इस प्रकार से सारे नेता उठाने लगेंगे। जब ये चर्चित मुद्दा हो जाएगा तो चाहे जिसकी सरकार आएगी, चाहे जिसकी सरकार आएगी, इस पर ध्यान देगी। देखिए हम सब बेरोजगार हैं, मैंने इस चीज को पहले बताया था, मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं होगे।
भाजपा में जा रहा हूं तो इधर तो ट्रोल हो जाता हूं, सपा में जा रहा हूं ज्ञापन देने तो कुछ लोग वो ट्रोल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जा रहा हूं तो दोनों लोग ट्रोल कर रहे हैं। अरे यार, मुझे मुद्दा उठाने दोगे कि नहीं दोगे आप? कि आप अपनी ही राजनीति करना चाहते हो? आप किसी पार्टी के प्रेमी हो तो जाओ उस पार्टी की चाटुकारिता करो, देखो कितने दिन तुमको रोजगार दे देंगे और कितने दिन तुमको कोई खाने को दे देगा। इसलिए अपना हित स्वार्थ हित साधो। मैं ये नहीं कहूंगा किसी को किस पार्टी में जाओ, मैं इतना ही कहूंगा जो आपका हित करे, जो आपकी मांग पूरी करे, वो अपने चुनाव टाइम डिसाइड करिएगा। जब आपको वोट देना हो उसका मैं जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं कि हम सब मेहनत कर रहे हैं, लखनऊ में रुक करके कैसे कैसे एक दिन बिता रहे हैं, कैसे कैसे भाग के विभागों में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं। उस दिन गया नाम का मैडम से मिला, आचार संहिता लग गई, मैं भी जाकर के घर बैठता, ठंडी में घर पे बैठता, त्योहार आ गया, खिचड़ी आ गया, घर जाता। यहां लखनऊ रुकने की क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है लखनऊ भाई रुकने की? त्योहार नहीं छोड़ रहा हूं, नया साल कुछ नहीं छोड़कर मैं आप सबके लिए लड़ रहा हूं, लेकिन आप सब आपस में ही लड़ भिड़ जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं हाथ जोड़ता हूं, एकजुट होकर संगठित होकर लड़ो, हमें अपने रणनीति पे काम करने दो। पहले हर लोग तक, हर नेता तक यह बात पहुंचाओ कि 97,000 भर्ती है क्या, 97,000 भर्ती की हम मांग रख रहे हैं। उसके बाद जब जन जन तक हमारी बात पहुंचेगी, हर नेता उठाएगा, तो ये एक पब्लिकली चीज इशू बनेगा कि ये समस्या है क्या जो हर नेता उठा रहा है। उसके बाद चाहे सपा जीते चाहे भाजपा, लेकिन मांग तो पूरी होगी। 5 साल 3 साल 4 साल बेरोजगारी का दंश झेले हैं आप, और आगे भी 5 साल ना झेलना हो, इसलिए आपका भाई आज यहां लखनऊ में लड़ रहा है कि हमने अपना 3 से 4 साल अपना बर्बाद कर दिया, और आगे का भी जो 3 साल 5 साल आने वाले वो ना बर्बाद हो, उसके लिए मैं यहां रुक कर सारे पार्टी सारे नेताओं तक बात पहुंचा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं सपा जीत रही है। भैया, मैंने सपा जीत रही है, मैंने वहां पर 3-3 बार ज्ञापन दिया। अखिलेश जी मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी भी जहां तक गठबंधन करेगी, राष्ट्रीय लोक दल भी उनकी सपोर्ट की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी भी, बाबूलाल कुशवाहा वाली पार्टी भी उनसे अटैच हो रही है। जब इन सारे नेताओं को मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप 97,000 भर्ती की मांग को पूरा करिएगा, आज जब इन्होंने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने कल ट्विटर हैंडल पर डाला कि नहीं डाला कि 97,000 भर्ती की पीड़ित अभ्यर्थी इनकी मांग सुनी जाए। सपा से जुड़ी हुई पार्टी है कि नहीं पार्टी जुड़ी है, वो जन अधिकार पार्टी जुड़ने वाली है कि नहीं जुड़ने वाली है सपा में, आम आदमी पार्टी सपा से जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी वो जाने, लेकिन मुद्दा उठा कि नहीं उठा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका जी ने कल उठाया कि नहीं उठाया, इटावा के सपा नेता ने उठाया कि नहीं उठाया, अखिलेश जी ने उठाया कि नहीं उठाया। मुद्दा उठाने दो पहले। और भाजपा में भी, कार्यालय में भी हमको ज्ञापन देना बनता है। हम बेरोजगार हैं, ये चुनावी समीकरण कब कैसे क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कब कैसे क्या उलटफेर हो जाए, कब क्या नहीं हो सकता, किसकी सरकार बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं कहा जा सकता राजनीति में।
पता लगा सरकार पुनः उनकी बदल दिया, बन गई, तब इसलिए हाथ जोड़ता हूं, हमें अपनी रणनीतियों पर काम करने दें। हर मीडिया तक हम बात पहुंचा रहे हैं, हर नेता तक बात पहुंचा रहे हैं, हर जगह हमारी बात पहुंच रही है, मुद्दा उठ रहा है, हम जीत के करीब हैं। जिस मुद्दे को 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कोई नहीं जानता था, हर जगह 69,000 भर्ती होता था, आज वहां पर 97,000 भर्ती मौखिक रूप से सब लोगों के पास बयान हर चीज आने लग गए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हम सब जीत के करीब हैं। जब ये चीजें बड़े स्तर से लगातार उठती रहेगी, मीडिया में जहां भी मेरी डिबेट हो रही है, जहां भी मैं पहुंच रहा हूं, मेरे साथी पहुंच रहे हैं, बस एक रट 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो भी पार्टी 57,000 भर्ती को देगी, हमारा समर्थन उनको है। जो भी हमें खरीद सकता है 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देने दे, हम सब उसके हैं। जब ये चीजें पब्लिकली पहुंचेगी तो हर पार्टियों में खींचतान मचेगी। इसलिए निवेदन है, हमें आपको पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें पढ़ना है 57,000 भर्ती, और हमें अपने रणनीतियों पे काम करने दें। मैं विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि अगर कोई व्यक्ति घर बार छोड़ करके यहां पर आप सबके बीच संघर्ष कर रहा है, आपका भाई लखनऊ में आज 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, हम सब यहीं पड़े हुए हैं, लगातार लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक ये चुनाव क्लियर नहीं होता है, फाइनल नहीं होता है, तब तक यहां पर एक एक नेता, एक एक मीडिया तक बात पहुंचाएंगे और विभाग में लगातार डटे हुए हैं। बघेलतर से कल बात हुआ, फिर उसके बाद कल अनामिका मैडम स्कूली शिक्षा महानिदेशक से बात होकर उनसे कमेटी की रिपोर्ट के लिए परेशान हूं कि रिपोर्ट में इतने सारे पद है क्या, क्यों ये इशू नहीं कर रहे हैं, क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों जन सूचना अधिकार के तहत नहीं मिल रहा डाटा। ये सारी चीजें के लिए मैं परेशान हूं कि किसी तरीके से इस मुद्दे को, जैसे ही आगामी कोई भी सरकार, मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी से नहीं कह रहा हूं, किसी की भी सरकार बने, लेकिन वो बनते ही पहली कैबिनेट में आपको 57,000 भर्ती का विज्ञापन दे दे। मैं इसलिए परेशान हूं, मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि हम 34 दिन के अनवरत धरने का जीत हासिल नहीं कर पाए, वो अंदर से दुख हो रहा है। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, एकजुट संगठित होकर ही अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है, ना कि बट बट कर, ना कि टूट टूट कर। ये पार्टियां किसी की नहीं होती, केवल हमें आपको एकजुट होना है। पहले 57,000 को पब्लिकली इशू बनाओ, जब ये हर लोगों की जबान में होगा तो चाहे जिसकी सरकार बनेगी, सरकार जिसकी बनना होगा, जिसको आपको वोट देना होगा, कोई इसको बदल नहीं सकता। आपके साथ कोई अन्याय किया होगा और कोई सही किया होगा, तो आपको जिस पार्टी को आपको मन हो खुद ही आप वोट देंगे। मेरे कहने से आप थोड़ी बदल जाएंगे कि मैं कहूंगा इस पार्टी को तो आप देंगे, क्योंकि आप किसी न किसी चीज से जुड़ चुके हैं। कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई का रिश्तेदार विधायक बनने जा रहा है, किसी धर्म, जाति, मजहब, एरिया
सब में बटे हुए हैं, लेकिन हमें केवल 57,000 भर्ती पर ही ध्यान देना है और इसको पब्लिकली इशू बनाओ। अभी कहीं ऐसा ना करो, हमें दुख होता है कि कहीं सपा में जाते हैं ज्ञापन देने तो 2-4 लोग उसमें निगेटिव कमेंट, भाजपा में देने गया 2-4 लोग उसमें निगेटिव कमेंट, आम आदमी पार्टी में गया, इनकी तो पार्टी अस्तित्व में नहीं। अरे यार, वो नेता का देखना है हमें कि वो राज्यसभा सांसद है और आम आदमी पार्टी का, दिल्ली में उसकी सरकार है। अगर वो अपने ट्विटर हैंडल से और आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पढ़ता है तो भले तुम्हारी नजर में सरकार उसकी नहीं है, लेकिन विपक्षी और मौजूदा सरकार पर ये बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत, कि ये देखो आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा घोषणा कर दिया तो हमें भी पीछे हटना नहीं है, फिर हम भी इसमें लिखो। जब वो बोलेगा 57,000 भर्ती तो अगला भी बोलेगा, उसको देखकर तीसरा भी बोलेगा, फिर चौथा बोलेगा। हमें तो चाहिए कि इस मुद्दे पर बात पहुंचनी चाहिए, मांग पूरी होनी चाहिए। मैं इसलिए लड़ रहा हूं, इसलिए हाथ जोड़ता हूं, बटना नहीं है, एकजुट होकर लड़े। समय पर आप खुद देखते रहेंगे कौन सी आपका हितैषी है, कौन आपका हितैषी नहीं है। ये बात की चीजें हैं। अभी मुद्दा है 57,000 भर्ती का, जो हमें हर हाल में उठाना है। हमें इस मुद्दे पर लड़ने दो। पार्टी प्रेमी ही आपको बेरोजगार रखेगा। अभी केवल आप ये तय करें कि आप जो है बेरोजगार हैं और आपको रोजगार की आवश्यकता है। हमें इतना पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा गया, मारा गया, 35 दिन से हैं और आज 2 महीना होने वाला है और अभी भी लखनऊ में डटे हुए हैं कि चलो जो हो गया उस सरकार ने किया, उस सरकार ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अभी हमें इसे पब्लिकली इशू बनाओ। इतना बड़ा इशू बनना चाहिए, इतनी बड़ी समस्या है 57,000 भर्ती की बनाओ कि अगली सरकार चाहे जिसकी हो वो तुरंत आपको भर्ती पहले कैबिनेट में दे। और बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस हाथ जोड़ता हूं, बहुत अंतर से दुखित होता हूं कि सारा दिन भाग भाग करके, किस तरीके से अपॉइंटमेंट ले करके, बैठ करके इस चुनाव के टाइम में छोटी भी पार्टी होगी तो वहां पर 2 घंटा इंतजार करवा रही है। बैठता हूं, मेरा काम है 57,000 भर्ती, 21 लाख लोगों की उम्मीद है हमारे, हमसे जुड़ी हुई है, इसलिए वहां 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार करता हूं, टहलता हूं, लिंक लगाता हूं, इनसे मुलाकात कराओ। कोई भी पार्टी में डायरेक्ट नहीं मिल पाता, चाहे जितनी बड़ी आपकी नजर में पार्टी हो, 1.5 घंटा 1 घंटा इंतजार करके मुलाकात करता हूं, दबाव बनाता हूं, मिलने के बाद ज्ञापन देने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं ट्विटर हैंडल और बयान जारी करो, मीडिया में उठाओ, इस बात पे तैयार करता हूं, तब जाकर के आपका जो है समर्थन मिल रहा है। आज जिस 57,000 को कोई जानता नहीं था, आज वो पब्लिकली सब जगह पहुंच रहा, बड़े बड़े नेताओं के मुख से सुनाई दे रहा है। मुद्दा आपका उठ रहा है, हम जीतने के कगार पे हैं। कोई भी सरकार बनेगी तो हम सब को जरूर पहली कैबिनेट में भर्ती देने के लिए मजबूर रहेगी। नहीं मजबूर होगी तो इको गार्डन खाली है, लड़ाई बेधड़क होगी। लेकिन हाथ जोड़ता हूं 21 लाख साथियों से कि आप बटिए मत, बस आप सब एकजुट रहें। इसका नतीजा बहुत जल्द निकलेगा। खुद चुनाव नजदीक आते जा रहा है, बयान आते जाएंगे।
हम सब जरूर जीतेंगे, इस चीज को आप निसंदेह रहें। आप सबको परेशान होता देख आप सब कुछ दिन में काफी लोगों का फोन आया, बहुत दुखित थे, उसके लिए आपका भाई आज सब चीज छोड़ छाड़ के लखनऊ में डटा हुआ है। इसलिए हमें अपनी रणनीति पे काम करने दें। हमने हर पार्टी के हर प्रमुख नेताओं को हमने बकायदा समझा दिया है और मुद्दा बराबर उठ रहा है। मीडिया में उठने दो, चर्चित मुद्दा बने रहने दो। अगर यह बुझ गया तो फिर हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी और शायद उतना समय ना रह पाए। अभी आप नेताओं को साफ कहिए, बयान दें ट्विटर पे, फेसबुक पर, अपने जिले के 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। बाकी उसके बाद चुनाव, बहुत टाइम है आपके पास, बहुत समय है आपके पास। तब आपको बहुत समय मिलेगा कि कौन सी पार्टी अपनी है, कौन सी पार्टी आपकी पराई है, उसके लिए आप खुद डिसाइड कर लेंगे स्थिति और परिस्थितियों को देखकर। लेकिन अभी आप एकजुट रहें और 97,000 भर्ती को निरंतर उठाते रहें, इसको बुझने कतई न दें। बस यही निवेदन है, प्रार्थना है। आगे की बातें आप रखिए। नमस्कार साथियों, संघर्ष जारी है। कल भी सभी पार्टी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है और आगे भी रजत जी भाई की तरफ से संघर्ष हो रहा है और होता रहेगा। आप लोग धैर्य रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। हर पार्टी से सहयोग लिया जाए, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में अगर मेंशन करवाना 97,000 नई शिक्षक भर्ती, तो उसके लिए हर जगह जाना पड़ेगा। छोटी बड़ी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। हमारा एक उद्देश्य है कि अगर विपक्ष उठाएगा तो पक्ष भी उठाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप लोग, और निगेटिव कमेंट मत करिए, क्योंकि आप सब हम लोग के मनोबल अगर गिरा देंगे तो हम सब भी छोड़ छाड़ के चले आएंगे। आपका सहयोग चाहिए। अगर हम सब आपके लिए यहाँ 45 दिन से आए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके छोटे और बड़े भाई हैं तो उनका भी सहयोग करो। बस यही कहेंगे साथियों, धन्यवाद। चलिए ठीक है साथियों, आगे की जो भी वार्ता चर्चा पर चर्चा रहेगी आप तक जरूर पहुंचेगा। बस ये जो संघर्ष की शुरुआत हुई है, इस संघर्ष को मुझे अंतिम पावदान तक पहुंचाना है, जिससे इस लड़ाई को जीती जा सके, इस लक्ष्य को पाया जा सके। इसलिए इस पे हम सब काम कर रहे हैं। धन्यवाद।